ओम प्रकाश जी हमारे कौन समाज के जितने भी गणमान्य हैं और इस स्वागत समारोह में जैसा होना चाहिए वो कर रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद इंकलाब पार्टी जिंदाबाद 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 गौरव हम कौन है गर्व से कहो हम कौन है गर्व से कहो हम कौन है गौरव हम कौन है इंडियन इंकलाब पार्टी जिंदाबाद 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 गुप्ता जिंदाबाद पार्टी जिंदाबाद हमारा नेता कैसा हो हमारा नेता कैसा हो आईपी गुप्ता मत घबराओ विकास मंडल जिंदाबाद विकास मंडल जिंदाबाद हमारा किसान जनता जिंदाबाद हमारा किसान जिंदाबाद हम भारत किसान हैं हम बिहार की जान है गर्व से कहो हम कौन है तो प्रकाश भैया जिंदाबाद इंडियन इंकलाब पार्टी जिंदाबाद बिहार प्रदेश के पंचायती राज प्रकोष्ठ के और वाले हमारे आदरणीय बड़े भाई मुखिया जी श्री विकास कुमार मंडल जी का भी मैं इस समय इनके तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आप लोग इनको तालियों से स्वागत करें। और मैं चाहता हूं कि इसी तरह संबंध हम लोगों के साथ बना रहे ताकि हम लोग आगे बढ़ सके। जिस तरह अभी हमारा जो पूरे बिहार में इस आरक्षण पर बात हो रही है जो कि अभी बगल घोड़ा दिन से प्रोग्राम करके आ रहे हैं, आप लोग देखे होंगे कि किस तरह अभी आरक्षण के लिए हम लोग ताबड़तोड़ कर रहे हैं कि हम लोग को पहला जो लक्ष्य है कि हम लोग को आरक्षण मिले, उसके बाद ही कुछ बात करेंगे। चाहे किसी दल का पार्टी हो उससे कोई समझौता नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि यहाँ पर और कुछ वक्ताएं हैं बोलने के लिए। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम लोगों को एक सूत्र में बांधने का काम किया है। मैं चाहूंगा कि वहाँ इससे पहले मैं चाहूंगा कि हम प्रकाश भाई जी अपनी मधुर वाणी से अपनी बातों को रखें, उसके बाद जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पर को सुनिए। बहुत मैंने क्या है शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ। मैं आज सर का एक केवट के रूप में राम के वन दामन के दौरान जिन्होंने वो अपने नाव के केवट का रूप धर के मैंने उनका स्वागत किया और उनका मैं चरणामित भी लिया। आज मैं उनका सर बहुत खुशी हो गया। मैं आपके हिंदी गाँव में आया, इसलिए आप बहुत जोरदार अभी गुप्ता जिंदाबाद 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 गुप्ता जिंदाबाद 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 अभी गुप्ता जिंदाबाद 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 पार्टी जिंदाबाद 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 समाज जिंदाबाद जिंदाबाद समाज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मधुर वाणी से मेरा वाणी तो मधुर है ये नहीं भाई, उबड़ खाबड़ है। मेरे लिए बड़ा बहुत सहज करने वाली स्थिति थी।
मैं पान समाज का एक छोटा सा पहरेदार हूँ, एक छोटा सा चौकीदार हूँ। हमारी ड्यूटी सिर्फ इतनी है कि हम पान समाज के गेट पे एक चौकीदार की तरफ है कि हमारे जो दुश्मन हमारे घर में घुसना चाहता है, जो घुस गया था उसको जो हम निकाल के फेंके दोबारा घुसना चाहता है, उसको रोके रखना है। अगर आचरण भी कटे तो उसके लिए सहज तैयार है। मेरी हैसियत उतना ही है, लेकिन आज ओम प्रकाश जी ने जिस तरह से मेरे लिए बड़ा वो सहज था, मैं वो नहीं हूं, वो वहां जाना भी नहीं चाहता। मैं सिर्फ एक संघर्ष कर रहा हूं आपके लिए, अपने लिए, अपने बेटा के लिए, अपने बेटी के लिए, इन सारे बच्चों के लिए। ये लड़ाई आईपी गुप्ता के लिए नहीं है, ये लड़ाई मुकेश के लिए नहीं, ये लड़ाई इनके लिए नहीं है। ये लड़ाई ये जो बैठे हुए बच्चे हैं ना, जो 100 बरस तक, जब तक दुनिया रहेगी, जब तक दुनिया रहेगी और पान समाज रहेगा, वो आने वाले सारे जेनरेशन के लिए लड़ाई है। ईश्वर ने एक गरीब को, बेटा को बहुत कुछ दे दिया, क्या चाहिए होता है, लेकिन वो नहीं दिया जिसकी चाहत है हमको और आपको, वो है हैसियत। इनके पास पैसा, मेरे पास पैसा, ओम प्रकाश जी के पास नौकरी, लेकिन हैसियत नहीं है। हम चाहते हैं हमारे बच्चों को हैसियत हो। सड़क पे जब कोई तांती ततवा पान जा रहा हो तो दरोगा देखे कि इसको मत छेड़ो, ये तांती ततवा पान है, वो दुनिया लाने की सपना संजोए होगा। दुनिया मैनेजमेंट से नहीं चलती, फाइनेंस से नहीं चलती, इंजीनियर डॉक्टर दुनिया नहीं चलाते। बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े अर्थशास्त्री, बड़े बड़े डॉक्टर ये दुनिया नहीं चलाते, ये दुनिया चलाने में मदद करते हैं। दुनिया चलाता है नीतिक लोग, दुनिया राजनीति से चलती है। दुनिया राजनीति से चलती है और 78 बरस हो गया हम राजनीति करने वाले को मदद करते रहे। वोट हमारा, ताकत हमारा, नारा हमारा, माला हमारा, और हम ताकतवर बनाते रहे उनके लिए जो राजनीति करते थे। अगर हम राजनीति करते तो हमारा आरक्षण नहीं छीना जाता। ये 1952 से जो हमारे पास आरक्षण था वो हमारे घर में होता और हमारे बच्चे राजमिस्त्री और मार्बल मिस्त्री बनकर चेन्नई, बेंगलोर, कलकत्ता में नहीं होते। ये लड़ाई है नस्ल बदलाव की, ये लड़ाई है राजनीति में हिस्सेदारी की, यहाँ बैठने की, जहाँ से इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, टीचर, मैनेजमेंट के लोग सलामी ठोकते हैं, इस सारे का इंतजार करते हैं। यहाँ बैठने की ये कयामत है, ये लड़ाई है। जब हम यहाँ बैठेंगे तो हमारा जो आरक्षण छीना गया है वो भी वापस आएगा, उसको देने के लिए मजबूर कर देंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक पहरेदार हूँ, एक चौकीदार हूँ, आपका आदेशपाल हूँ। मुझे आपका राजा बनने का कोई शौक नहीं है, आपका ठेकेदार बनने का कोई शौक नहीं। मैं सबसे तेज दौड़ने वाला आपका सिपाही हूँ। आप जितना दाव लगा सकते हैं मुझ पे लगा सकते हैं। मैं वो सिपाही हूँ जो कभी गर्दन नहीं दिखाता, तलवार लिए अंतिम सांस तक लड़ता रहेगा। हमारे बच्चे दरोगा बन गए, उसका जूनियर एसएचओ हो गया। अब वो एसएचओ नहीं हो पा रहा क्योंकि आपका कोई यहाँ आदमी नहीं है जिसको डर लगे कि भाई इसका भी एमएलए, एमपी, मंत्री है, इसको जबरदस्ती एसएचओ नहीं बना रहे हो।
उसका ट्रांसफर हो रहा है सुपौल, उसका ट्रांसफर हो रहा है जहां नक्सल एरिया, वहां जहां ज्यादा गुंडागर्दी क्राइम है वहां हो रहा है। क्या कर रहा है वो? एक दरोगा बना हुआ है। हमारी बेटियां डॉक्टर बन गई, उसकी पोस्टिंग नहीं हो रही, उसका ट्रांसफर नहीं हो रहा। इनके ऊपर जान की खतरा है, मुखिया जी के ऊपर जान का खतरा है। सबको रिवॉल्वर का लाइसेंस मिल गया, इनको नहीं दे रहे क्योंकि इनका गुनाह यही है, ये ततवा है। दूसरा गुनाह है कि दबंग है, तीसरा गुनाह है कि मुखिया बन गए। और जब 20-25 मुखिया जो भागलपुर का है, अगर वो मर्द हो जाए और एक फोरम में खड़ा हो जाए, बोले भाई हमारा तांती ततवा का मुखिया है, हम लोग इस जिला में 20 को मुखिया है, 50 को जिला परिषद समिति है, वार्ड है, और हमारा एक आदमी का रिवॉल्वर कानून आ गया, आप क्यों नहीं दे रहे लाइसेंस में? क्यों नहीं दे रहे? यहाँ ये जिनको एमएलसी बनाया है ना, अपना खून पसीना लगा कि वो भी एमएलसी इनका पैरवी नहीं करता। जब वोट आएगा तो क्या मुखिया जी वोट भी दिलाइए, चंदा भी दीजिए, मैं बनता हूं। ये कर्म उल्टा होना चाहिए। हम जाएं और कहें भाई चंदा भी दीजिए और वोट भी दीजिए, ये दुनिया लाने की कयावत है ऐसी गुप्ता की। रील बनाते हैं, एक रील इनका 1 लाख 1.5 लाख 50,000 लग तो जानता है। जैसा ही देखा कौन है? ओम प्रकाश तांती है। ये पूरा बिहार के मंच पे झंडा लेके ऐसे ऐसे करके, जैसे ने वहां फड़फड़ाता है ऐसे। बहन की पत्नी आई हुई है या किधर है इनकी पत्नी? मैडम आप इस बंदर को आप कैसे संभाल के रखते हैं भाई? इतना तो जरूर आपको प्रॉमिस करके जाऊंगा, लेकिन आप बहुत खुशनसीब है, खुशहाली है। घर शांत और खुशहाल तभी हो सकता है जब आपका धर्म पत्नी बहुत अच्छी हो, साक्षात लक्ष्मी हो, उसी घर में खुशहाली होती है, शांति होती है। इसलिए ओम प्रकाश जी बहुत खुशकिस्मत है, ये इनको डर नहीं है कि ये कहीं भी नाच उछल कूद सकता है, घर में जाएगा तो शांति मिलेगा। इसलिए मैडम आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अगर आप इनके साथ नहीं देती तो ये बिहार के सभी मंचों पे जाके हाथों रतनपान का झंडा नहीं लहरा होता। ये फ्रीडम आपने दिया है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आखिरी बार बोल के जा रहा हूँ, इंडियन इनकलाब पार्टी चुनाव लड़ेगी और हम पहली बार। अच्छा, ओम प्रकाश की माँ किधर है? माँ जी अभी तो उन्होंने आती उतारी। चाची आबो ही न, गजब कैल हो ओम प्रकाश जैसा बेटा तुरंत मिल रहा है, गजब कैल हो। हम आपको माला पहनाएंगे, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, आपने भी दिया है, आशीर्वाद दीजिए। अच्छा, ओम प्रकाश जी का बेटा बेटी है क्या? यहाँ नहीं है। मैं वो लोग देखता कि देखो मेरे बाबू कैसे बेटा हूं। तो इस बार मैंने कहा कि वोट के चोट से आरक्षण मिलेगा, वोट के चोट से हम एमएलए बनेंगे, एमपी बनेंगे, और इसी वोट के चोट से सरकार को बदलने की पावर रखेंगे। लोग कहता है लालू यादव मतलब यादव, रामविलास पासवान मतलब पासवान, नीतीश कुमार मतलब फल्ला। लेकिन एक बात आएगा, यहाँ उल्टा होगा, यहाँ होगा तांती मतलब आईपी गुप्ता। आईपी गुप्ता मतलब तांती। यहाँ उल्टा होगा, आईपी गुप्ता मतलब तांती तत्वा ने, तांती तत्वा मतलब आईपी गुप्ता। उसका क्या कारण है? कारण ये है कि आप लोगों को, एक राजमिस्त्री के बेटा को दुनिया का हीरो बनाया है और आईपी गुप्ता नाम है मेरा कहने का पावर दिया है।
इसलिए तांती तकवा मतलब आईटी गुप्ता। नहीं मिलता तो सर ये नहीं करते, बेटिया काहे कर लेगी। बेटी घर का लक्ष्मी है। बेटी आपके पास सदा के लिए नहीं रहती है, एक उम्र के बाद उसको जाना है। तो सबसे ज़्यादा प्यार किसको करना है? बेटी को नहीं चला जाएगा ना, तो उसको पैर पे खड़ा करके मजबूत करके पढ़ा के नौकरी दे के शादी करना है। नहीं ये अपने जैसा बनावेल चाह सब माँ चाहते हैं तो बेटी दरोगा बने। हाँ दरोगा बनो, एसडीएम बनो, इंजीनियर बनो, शादी नहीं करो जब तक कुछ नहीं बन जाओ, वरना फिर वो बेलन और वो गाली और वो वही चीज़ें होगी ना। ऐसा बन के जाओ दूल्हा बोले नौकरी करते हूँ 50,000 से महीना, ज़्यादा नखरा मत दिखा, जैसे कहती वैसे करना बना निकल। तब वो कह पाओगे जब नौकरी ले लोगी तब तक पढ़ जाओगे, ठीक है ना। इंडियन इनकलाब पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद।